दोस्तों आशा करता हूँ वेनेजुएला क्राइसिस की आप सब तक न्यूज़ पहुंच गई होगी। आइए समझते हैं किस स्टॉक को क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैप्चर अमेरिका सेना के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है इस प्रकार से। और अभी हम समझते हैं वेनेजुएला के पास कितना क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञात रिजर्व वेनेजुएला के पास है। हालांकि वेनेजुएला सबसे ज़्यादा उत्पादन नहीं करता है, उत्पादन दूसरे देश करते हैं, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा इंपोर्टर जो देश है रसिया और चाइना है, तो उनको इम्पेक्ट पड़ेगा। इंडिया को इससे कोई भी इम्पेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो समझते हैं सबसे ज़्यादा दुनिया में इंपोर्टर देश कौन सा है। तो चाइना है, यूएस है, फिर उसके बाद इंडिया है। तो अभी अमेरिका ने क्या बोला है कि यूएस, ये वेनेजुएला है, इसके जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव है देश को चलाएगा वो सारा अमेरिका चलाएगा, और इसके जितने भी रिजर्व हैं इन सब पर अमेरिका का कंट्रोल रहेगा। तो अभी आइए देखते हैं भारत के किस किस स्टॉक पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टॉक्स पर चलते हैं। तो जो भारत के किस स्टॉक्स पर क्या प्रभाव रहेगा, ये ये रहा। आईओसी पर क्या है कि ये हायर क्रूड कॉस्ट और मार्जिन प्रेशर के कारण निगेटिव रहेगा। बीपीसीएल पर इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन के कारण निगेटिव रहेगा। एचपीसीएल पर प्राइस कंट्रोल लोअर मार्जिन्स रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लॉस ऑफ चीप क्रूड और डाइवर्सिफिकेशन हेल्प, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी थी जो वेनेजुएला से तेल मंगाती रहती थी टाइम टाइम पर। हालांकि सेक्शन लगे थे थोड़ा बहुत, तो इन पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओएनजीसी पे क्या है कि ओएनजीसी विदेश करके कंपनी है, उसका वेनेजुएला पर इन्वेस्टमेंट है। तो जब अमेरिका के पास आ जाएगा, तो जो सेंक्शन लगे थे अमेरिका सेंक्शन हटा देगा, तो हो सकता है आने वाले समय पे ओएनजीसी को जो वहाँ पर उसकी ओएनजीसी विदेश है उसको प्रोडक्शन करने का आदेश मिल जाए, तो वो उसकी वजह से इनको पॉजिटिव होने की संभावना है। सेम ऑयल इंडिया में क्या है कि जो वहाँ से ऑयल निकलेगा, तो ये रिफाइनरीज है, जो ऑयल इंडिया और ओएनजीसी की रिफाइनरी है, इसी आधार पर बनाई गई हैं कि जो वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल होता है वो काफ़ी मोटा होता है, तो उसको रिफाइन करने के लिए, तो इसलिए ऑयल इंडिया को ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है उससे। इसके बाद शिपिंग, चूंकि वहाँ से भी तेल लाना पड़ेगा, उसके लिए नए टैंकर से चाहिए, नए शिपिंग चाहिए, तो एससीआई कारपोरेशन इंडिया को भी उससे फ़ायदा मिलेगा और ग्रेट ईस्टर्न को। अभी ओवरऑल इस पे देख लेते हैं। तो जो वेनेजुएला क्राइसिस आप जानते हैं सबसे ज़्यादा रिजर्व है, और इसका मैंने बता ही दिया है तो कोई मतलब है नहीं। अभी चलते हैं समझते हैं कि वेनेजुएला से भारत को क्या फायदा रहेगा। ये अभी क्या है, वेनेजुएला की कंपनियों पर भारत के 1 अरब अमेरिकी डॉलर बकाया है। यदि अमेरिका ले लेता है तो हो सकता है कि ये पैसे भारत को वापस मिल जाए, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ेगा और भारत को उससे फायदा होगा। अभी देखते हैं भारत कहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो भारत सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है रसिया से, फिर इराक से, फिर सऊदी अरेबिया से, यूएई से। यही कारण है कि वेनेजुएला क्राइसिस के कारण भारत के स्टॉक मार्केट पर कोई भी इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि यदि सब कुछ अमेरिका के हिसाब से होता तो ही नहीं पड़ेगा। यदि अमेरिका के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे डीजल पेट्रोल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो फिर हो सकता है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। लेकिन यदि क्रूड ऑयल के दाम घटते हैं तो भारत के स्टॉक मार्केट को भी फायदा होगा, और ये भारत के लिए एक अच्छा रहेगा। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।